Hello everyone, from this video lecture we are going to start chapter number 5 of class 11th accountancy, accounting equation. In this video lecture I will give you quick introduction of the chapter and we will do question number 1 and question number 2. So first of all, let us understand what is accounting equation. Accounting equation होता क्या है बच्चों, है ना? तो it is a mathematical expression. जैसे कि आपको equation word से थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि हम लोग equation बैलेंस करते हैं ना, है ना? साइंस में, फिजिक्स में किया है आप लोग, केमिस्ट्री में किया आपने इक्वेशन बैलेंस, इक्वेशन आप लोगों ने सॉल्व किया है मैथमेटिक्स में. तो इट इज लाइक अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. उतना डिफिकल्ट नहीं होता है अकाउंट्स का इक्वेशन जो है, अकाउंटिंग इक्वेशन. इट इज वेरी इजी चैप्टर, है ना. इट इज बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग. डुअल एस्पेक्ट का मतलब क्या है कि दो, जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, उसी तरह अकाउंट्स में हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के दो साइड होते हैं, है ना. डुअल एस्पेक्ट होता है. जैसे कि सपोज एक अगर कुछ सामान बेच रहा है एक पर्सन, तो दूसरा उसको खरीद रहा होगा, है ना. तो एक एक परचेस कर रहा है तो एक सेल कर रहा है. सपोज आपने एक फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर आपने खरीदा है तो कैश गया है और फर्नीचर आया है. इट मीन्स हर चीज के दो एस्पेक्ट रहते हैं, ठीक है. हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के डुअल एस्पेक्ट रहेगा, ठीक है. तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये डुअल एस्पेक्ट पे बेस्ड है और ये बताती है कि भाई जो एसेट्स और लाइबिलिटीज होती है ना, वो दोनों बैलेंस शीट की हमेशा इक्वल रहेंगी, है ना. जैसे कि आपने इक्वेशन देखी है ना, इक्वेशन के अंदर क्या होता है, LHS इज इक्वल्स टू RHS होता है. सेम टू सेम अकाउंट्स में भी जो इक्वेशन रहेगी उसमें जो दोनों साइड्स हैं वो आपको इक्वल बतानी है, उसको सॉल्व करके बताना है, ठीक है. अब अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, देखो अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये कैपिटल जो होता है ये भी एक तरह की लाइबिलिटी होती है ना. अब वो कैसे लाइबिलिटी होती है वो इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी आपको. एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. वन बाय वन हम ये सारी टर्म्स को एक बार समझ लेते हैं. एसेट्स क्या होती हैं, एसेट्स वो चीज है जिसको एक बिजनेसमैन खरीदता है बिजनेस में फॉर अर्निंग फ्यूचर बेनिफिट्स, ठीक है. मतलब जैसे कि सपोज आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए जमीन चाहिए जहाँ पे आप बिजनेस करोगे, लैंड चाहिए ना, फर्नीचर चाहिए, बिजनेस में मशीनरीज चाहिए होती हैं. तो ये सब आप क्यों खरीदते हो, ताकि बिजनेस में इन सब चीज़ों से आपको प्रॉफिट अर्न हो, बेनिफिट्स मिले. तो एसेट्स क्या होती हैं, एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी और एंटरप्राइज विच विल गिव बेनिफिट्स इन द फ्यूचर. ऐसी चीज़ें जो कि आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स देती हैं, उसको आप क्या करते हो, ओन करते हो, खरीदते हो, परचेस करते हो. फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कैश, ये सब क्या है, बिजनेस के लिए एसेट होती हैं. एसेट भी कई तरह की होती हैं, सेकंड चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा. एसेट्स जैसे कि टैंजिबल एसेट, इनटैंजिबल एसेट्स, करंट असेट्स, फिक्स एसेट, है ना. डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी एक तरह की एसेट होती है. सेकंड चैप्टर में आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा इन सब चीज़ों का, आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा. तो एसेट्स भी अलग अलग टाइप की होती हैं. जैसे कि टेंजिबल, इनटेंजिबल क्या होता है, टेंजिबल मीन्स जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, है ना. इनटेंजिबल मीन्स जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट फील कर सकते हो. जैसे कि सपोज लैंड है, बिल्डिंग है, इसको टच कर सकते हो, तो मतलब ये टेंजिबल एसेट है. गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इन सबको आप देख नहीं सकते हो, बस फील कर सकते हो. तो ये सब क्या हो गई आपकी, इंटैंजिबल. उसी तरह फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स क्या होती हैं, जो कि आप लंबे टाइम पीरियड के लिए खरीद लेते हो. लाइक ना, लैंड है, एक बार खरीद लिया, अब बार बार आपको नहीं खरीदना है ना. बिल्डिंग है, एक बार खरीद ली, अब आपको बार बार नहीं खरीदना है, लंबे समय तक आपको वो बेनिफिट्स देगी. मशीनरी एक बार खरीद ली, 10 साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक चलेगी, है ना. लेकिन कैश है, कैश कौन सी एसेट कहलाएगी आपकी, करंट एसेट. करंट एसेट मतलब कि जो कि इजीली फटाफट से कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है. जो कि आपको बार बार रेकरिंग नेचर टाइप की होती हैं, जो कि आपको बार बार, जैसे कि स्टॉक है ना, बिजनेस में स्टॉक बार बार मेंटेन करना पड़ता है.
तो ये सब चीजें किसके अंदर आएंगी, आपकी करंट एसेट के अंदर। तो इस तरह से काफी सारी तरह की एसेट्स होती हैं जो कि आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स देती हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब वो अमाउंट जो कि एंटिटी या एंटरप्राइज को देना बाकी है, मतलब कि बिजनेस में ऐसा अमाउंट जो कि आपको पे करना बाकी होता है उसे हम बोलते हैं लाइबिलिटी, है ना, ऑब्लिगेशन टू पे। ठीक है, अब जैसे कि कोई भी पैसा है आपको देना बाकी है, सपोज आपने सामान खरीदा बिजनेस के अंदर, उधार में खरीदा है तो आपको देना बाकी है, बैंक से लोन लिया है, ओवरड्राफ्ट किया है, आपको देना बाकी है ना। तो जो भी चीज देना बाकी है उसको हम बोलेंगे लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज आउटसाइडर के लिए भी हो सकती हैं और प्रोपराइटर के लिए भी हो सकती हैं। आउटसाइडर मतलब कि बाहर के किसी व्यक्ति को पैसा देना बाकी है, मतलब कि वो लाइबिलिटी आपके लिए, आउटसाइडर्स के लिए लाइबिलिटी है। प्रोपराइटर, प्रोपराइटर मतलब कि ओनर को पैसा देना बाकी है ना। मैंने यहाँ पे बताया था ना कि एसेट्स, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल भी एक तरह की लाइबिलिटी होती है, कैसे होती है इसको अभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो प्रोपराइटर जो होता है बिजनेस में क्या लगाता है, पूंजी लगाता है, कैपिटल लगाता है। कैपिटल वो अमाउंट है जो कि बिजनेसमैन ने, मतलब प्रोपराइटर ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है, ठीक है। अब ये लाइबिलिटी कैसे होती है इसको देखो, ध्यान से देखना। देखो, बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग लोग हैं, समझ लो आप लोग, चीजें हैं दो अलग अलग है ना, सेपरेट आइडेंटिटी है इन दोनों की, ये दोनों एक नहीं। बिजनेसमैन जो होता है वो क्या करता है, बिजनेस, बिजनेस करने के लिए बिजनेसमैन ने क्या लगाई, पूंजी लगाई, मतलब कैपिटल लगाई, है ना। अब क्या सोच के कैपिटल लगाई कि बिजनेस जो है ये इसको क्या देगा, प्रॉफिट देगा, कैपिटल का पैसा भी रिटर्न करेगा और प्रॉफिट भी देगा। तो बिजनेस की क्या बन जाती है, लाइबिलिटी बन जाती है कि भैया बिजनेसमैन ने हम पे विश्वास करके हमारे पे पैसा लगाया है, मतलब पूंजी लगाई है, तो हमें ये अमाउंट रिटर्न करना है और प्रॉफिट के साथ रिटर्न करना है। इसीलिए ये जो अमाउंट है, ये जो कैपिटल है, ये बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी, कर्जा है एक तरह का। जब तक ये बिजनेस इसको चुका नहीं देता है तब तक कि वो उसकी लाइबिलिटी है, ठीक है। तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको हर ट्रांजेक्शन का डुअल एस्पेक्ट जो है वो बताती जाऊंगी और हम सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लीजिए, पेज नंबर 5.20 पर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन इन योर बुक टीएस गरेवाल latest edition 2025. I'm using this book, latest edition 2025, T.S. Garewal. On page number 5.20 questions, practical problems are given over there. इसमें से हम first 2 questions करेंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है, what will be the effect of the following on the accounting equation? So first transaction दिया हुआ है, started business with cash, opened a bank account with a deposit of, bought goods from Messrs Son and Company for, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्मेट क्या है आपका, ध्यान से देखो। सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये क्या है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। सीरियल नंबर मतलब फर्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग लिख रहे हैं। ट्रांजेक्शन आपको फर्स्ट दे रखा है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बिजनेस की शुरुआत की है कैश से, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब इसका हमको देखना है कि डुअल एस्पेक्ट क्या है, क्या क्या दो चीजों पे फर्क आ रहा है। देखो, बिजनेस शुरू करेंगे तो बिजनेस में पैसा आएगा, मतलब कैश आएगा, ठीक है। और क्या, क्योंकि बिजनेसमैन ने पैसा जो लगाया है वो उसकी कैपिटल है, तो कैपिटल है ना, पैसा आया है मतलब कि कैपिटल के फॉर्म में आया है। कितना पैसा आया है, इसका अमाउंट दे रखा है आपको 45,000 रुपीज। सो 45,000 हम लिख लेंगे यहाँ पे। देखो, दोनों साइड इक्वल अमाउंट आया है अभी 45 45। अब सेकंड ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है इन्होंने, ओपन द बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ, यहाँ पे सेकंड ट्रांजेक्शन लिख लेती हूँ मैं, ओपन अ बैंक अकाउंट विथ अ डिपॉजिट ऑफ, है ना, विथ अ डिपॉजिट, ओपन द बैंक अकाउंट। अब बैंक में पैसे जमा करवाए तो कैश गया है और बैंक में पैसा आया है
है ना। दो चीजें समझना, बैंक में जब पैसा जमा करवाओगे तो आपके पास से पैसा गया, मतलब कैश में से पैसा गया, कितना गया, 4,500 रुपए। तो 4,500 आप माइनस कर दो और बैंक में पैसा आएगा। तो बैंक मतलब वो भी हमारे लिए एसेट है। बैंक में पैसा हो चाहे हाथ में पैसा हो, दोनों ही एसेट होती है हमारे लिए। तो बैंक में पैसा आया है और कैश में से पैसा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है। लाइबिलिटी साइड कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आया है इस ट्रांजेक्शन से। अब आप क्या लिखेंगे, दो ट्रांजेक्शन हो गए, अब आप न्यू इक्वेशन बनाएंगे। क्या लिखेंगे, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में ये जो सॉल्व आप कर लो और सॉल्व करने के बाद जो अमाउंट आता है उसको लिख लेंगे। तो ये माइनस करने के बाद क्या आया आपका, 00, 10 में से 5 गया 5, 40,500 प्लस 4,500 और इधर कैपिटल में कितना है, 45,000, ठीक है। ये बन गई आपकी न्यू इक्वेशन। नाउ थर्ड ट्रांजेक्शन। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है, बॉट गुड्स फ्रॉम मेजर्स सन एंड कंपनी। बॉट गुड्स फ्रॉम मेजर्स सन एंड कंपनी। सन एंड कंपनी से गुड्स खरीदे हैं 11,200 रुपए के। तो 11,200 रुपए के गुड्स खरीदे हैं। गुड्स खरीदे हैं मतलब स्टॉक आया, तो एसेट में आपके स्टॉक बढ़ जाएगा। स्टॉक कितने का बढ़ जाएगा, 11,200। अब क्या इन्होंने ट्रांजैक्शन में बोला है कि पैसे देकर खरीदे हैं, नहीं। जब भी ट्रांजैक्शन में कैश नहीं लिखा है इसका मतलब उधार में खरीदे। कैश नहीं लिखा है और किसी बंदे का नाम लिखा हुआ है मतलब उधार में खरीदे। उधार में खरीदे हैं मतलब क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब कि जिनको पैसा देना बाकी है, ऐसे लोग, ठीक है। तो 11,200 के आपके क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं। क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा इससे, एक तो स्टॉक, आपके बिजनेस में गुड्स आ गए मतलब स्टॉक बढ़ गया, और क्रेडिटर्स मतलब कि वो लोग जिनको आपको पैसा देना बाकी है वो लोग बढ़ गए हैं, मतलब कि इन लोगों को पैसा देना बाकी है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको 3 ही ट्रांजैक्शन दिए थे, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका ओवर हो गया है। और आपकी जो इक्वेशन बनी है, इधर हम लिख लेते हैं इक्वेशन, न्यू इक्वेशन या इक्वेशन कुछ भी लिख लो आप एंड में। तो एसेट्स में 40,500 तो आपका कैश है, बैंक में है 4,500 और स्टॉक है 11,200, और इधर है आपका 11,200 के क्रेडिटर और 45,000 के कैपिटल, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे ओवर हो गया है। जब आप इसको टोटल करके देखोगे तो दोनों साइड का अमाउंट सेम रहेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका ओवर हो गया है। क्लियर। एसेट्स को आप चाहो तो पूरा टोटल करके भी लिख सकते हो, है ना। पूरा टोटल करके भी हम अमाउंट लिख सकते हैं और चाहें तो अलग अलग भी इसको छोड़ सकते हैं, ऐसे ही आंसर छोड़ सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसका फॉर्मेट भी मैंने बनाया हुआ है सेम टू सेम। क्वेश्चन देख लो। इस क्वेश्चन में आपको 4 ट्रांजेक्शन दे रखे हैं। देखो, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, सोल्ड गुड्स टू सोहन, और गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस से पैसे निकाले हैं, ठीक है। अब देखो सीरियल नंबर 1, सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो लिख लेते हैं स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बिजनेस शुरू किया है, बिजनेस में कैश आया है और किस फॉर्म में आया है, कैपिटल, ठीक है। कितना पैसा लगाया है इन्होंने बिजनेस में, 25,000 रुपए। तो 25,000 का कैश है और कैपिटल। सेकेंड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम से गुड्स खरीदे हैं। गुड्स खरीदे मतलब स्टॉक आया बिजनेस में, गुड्स आए। कितने के गुड्स आए, 10,000 रुपए, ठीक है। 10,000 रुपए के गुड्स आए हैं और किससे खरीदे, श्याम से, उधार में खरीदे हैं मतलब, तो क्रेडिटर्स।
जब भी क्वेश्चन में नाम लिखा हुआ है और कैश नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब उधार में खरीदे हैं। तो उधार मतलब कि क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं आपके 10,000। 2 ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद हम क्या लिखेंगे, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन बन गई आपकी 25,000 प्लस 10,000 इज इक्वल्स टू 10,000 प्लस 25,000। अब थर्ड ट्रांजेक्शन आपका है सोल्ड गुड्स टू सोहन। सोहन को गुड्स बेचे हैं, सोहन को गुड्स बेचे हैं कॉस्टिंग रुपीज 1800। 1800 के गुड्स जो है 1500 में बेचे हैं, है ना। अब जब भी ऐसा चीज हो तो 3 जगह फर्क पड़ेगा। कैसे, ध्यान से देखो। गुड्स बेचे हैं, गुड्स बेचे हैं मतलब आपके पास से गुड्स गए, है ना। मतलब स्टॉक में से माइनस कर दो। स्टॉक में से कितना माइनस कर देंगे, कितने के गुड्स हैं, 1800 रुपए के। ठीक है, 1800 के गुड्स हैं तो 1800 गए। अब देखो, आपने उधार में बेचे हैं क्योंकि यहाँ पे कैश नहीं लिखा है, सोहन लिखा है, मतलब आपके डेटर बढ़ जाएंगे। डेटर्स कितने रुपए लेने हैं, डेटर से 1500। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 300 रुपए। 300 रुपए कम में बेचे हैं मतलब लॉस हो गया है। अगर लॉस होता है तो उसको कैपिटल में से माइनस करते हैं और प्रॉफिट होता है तो उसको कैपिटल में जोड़ देते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है, ओके। क्योंकि लॉस से कैपिटल, जो व्यापारी की पूंजी है वो कम हो जाती है और प्रॉफिट से बढ़ जाएगी। अब वापस हम लोग न्यू इक्वेशन बना लेंगे। 2 चीजें हो गई हमारे पास, अब हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे। तो ये हो गया आपका 25,000। अब 10,000 में से 1800 माइनस करके यहाँ लिख देते हैं 002, 9 आउट ऑफ 1 8। 8,200 प्लस 1,500 इज इक्वल्स टू 10,000 प्लस 24,700। ठीक है, इसके बाद एक और दे रखा है आपको ट्रांजेक्शन। उसके अंदर क्या लिखा है, उसके अंदर लिखा है गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस, मतलब गोपीनाथ ने बिजनेस में से पैसे निकाले। गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस भी लिख सकते हो आप। गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस मतलब कि बिजनेस में से किसने कितने पैसे निकाले हैं, 5,000 रुपए। 5,000 रुपए निकाले हैं तो 5,000 रुपए का कैश कम हो गया है। और जो भी अमाउंट अगर प्रोपराइटर खुद पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स, है ना। जब इसने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है तो ड्रॉइंग्स। अब जब देखो व्यापारी पैसे लगाता है तो कैपिटल बढ़ती है, जब वो पैसे निकालता है तो कैपिटल कम हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 ट्रांजेक्शन थे, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। न्यू इक्वेशन लिखेंगे, जो लास्ट में आपका आंसर आया है, क्या आया है, 25,000 में से 5,000 माइनस कर देंगे 20,000 प्लस 8,200 प्लस 1,500 इज इक्वल्स टू 10,000। इसमें से 5,000 माइनस कर दो तो 19,700। ठीक है, आंसर क्या आया है आपका, कैश 20,000, स्टॉक 8,200, डेटर्स 1,500, क्रेडिटर्स 10,000 और कैपिटल 19,700। ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इज ओवर नाउ। ठीक है, आई होप कि आपको ये चैप्टर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना, और ये दोनों क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऐड अ कमेंट। ओके, इट विल डेफिनेटली मोटिवेट मी टू मेक more videos. Okay, bye bye.